ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। तो अहिरावण रामादल में चला गया था। इससे आगे सुनिए। मानो ले साथ बहुत सा दल रण भर, राहु केतु आए चंद्रमा छिपा, चांदनी गई काले काले बादल छाए, तब रूप विभीषण का धर कर कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। देखिए, राक्षस ने विभीषण का रूप धर के जब रामदल में प्रवेश किया। कपिदल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर, महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओर। माना विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी तरह हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। वह कपटी पदम छदम वेशधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामादल में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखा दिया, जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मही पर अशोक के पत्तों का था विमल छिनो बिछौना बिछा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। निशि चंत मुनीश्वर के समान मुनि जन जन रंजन सोते थे, छविपति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन निछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला है यह लीलाधर निंद्रा लीला भी करते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिशि सोता है कपिदल, जिसकी कुमुद मयंद द्विद, सुग्रीव नील नल जाम्बुवान, धूम्राक्ष सुशेष द्विद अंगद। मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है। श्री सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमला वर्षा है। अहिरावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, अहिरावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुल पति की खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हों इस भांति विकल थे पल पल में। जब अहिरावण श्री राम और लखन को हट के ले गया, उसके तुरंत बाद उजियारा छा गया और सब व्याकुल हो गए जब राम और लखन को नहीं पाया अपने दल में। राम बिनु कपिदल सकल अधीर, इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। व्याकुल विकल चतुर्दशी, निरखत कित गए रघुवीर। ध्यान वही सब कहूँ लंका, नगरी दिश कब हूँ सिंधु के तीर। भय अशक्त मीन जैसे जल बिनु, पंखहीन जो कीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय पावक पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। ये है बहते हुए समुद्र, बता अपने प्रभु है किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी।
ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 7 टुकड़े करगी धोखा ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ वह इंद्रजीत संहारा है, जिनके की नाम के बल से मैंने लंका का दहन किया, अंगद ने पांव जमाया वह खलदल का बल सब शमन किया। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से, रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। तब हमसे कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए, भक्तों को सोता छोड़ गए दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है, हे राम आप ही दे प्रकाश सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे, क्या करें कहाँ जाएं यह सब सोच रहे उस अवसर थे। भंवर में है अपनी नौका कपि संसार, सूझ नहीं पड़ता है अब तो किधर बार आर या पार। बजरंग बलने में उलझे जब तो देखा आंख पसार, आना जाना मरना सब कुछ है मझधार। छोटा सा मस्तिष्क है भरे असंख्य विचार, शांति कहाँ जब इतना सर पर भार। संभव है सृष्टा ने जब यह रचा सृष्टि व्यवहार, हो अशांत उस समय स्वयं वह महाशांति भंडार। राधे श्याम विचार रूप माया का व्यवहार, शांति स्वरूप वह एक ही सबका सृजनहार। इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालुकीश समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया उनको ध्यान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात कहीं नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाए किस दिशा में युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह बैरिन आँख खुली जब कपिदल में कोलाहल था, सोए थे जहाँ कृपा सागर सूना वह सब शयन स्थल था। हाँ अब आया समझ में क्या है यह उत्पात, कुछ संदेश सुषेण ने कहलाया था रात। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है, निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आ वह प्रभुवर को उठा ले गया है, दुख भंजन को इस भांति छीन दुख हमको दुष्ट दे गया है। तुमको भी हे वीरवर खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुँचाया पाताल। चित्कार कर कपि बोला हे पाताल, तब तो टूटा शीश पर अपने शाल विशाल। जाम्बुवान ने उसी क्षण कहा सगर पुकार, उत्तर दगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलदाता निर्मलों के ये है बलधाम। यह कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जागो जागो हे रामदूत के श्री सुमन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा मारुत नंदन, जागो जागो। एक रात ही रात में बूटी लाल लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ,
तब तब तुमने महावीर सब में नवजीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है। गर्जन वातात्मज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित यह किस समाज रहे। लंका में हो श्री राम राज वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वहीं तो सच्चा है मर जाए विपत पर आई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता है गमन आगमन है। दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है। इस प्रकार जामवान हनुमान जी से समझा रहे हैं। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम। सीतावर पर जब संकट था तो क्षण में दिया निवार। सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों देर। धाव धाव हे संकट मोचन बुला रहे हैं राम। वन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान। इसी भांति इस रण में तुम हो वीर एक हनुमान। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जामवंत जी कह रहे हैं कि वन में जैसे एक शेर होता है उसी प्रकार परिवार में एक सुजान मतलब बुद्धिमान होता है। तो उसी भांति हो तुम वीर हनुमान। जाओ श्री राम जी को छुड़ा कर लेके आओ। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग। उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामुआन के वाक्य थे जीवन सुधा समान। नवजीवन सा प्राप्त कर गए श्री हनुमान सियावर जय जय राम अधिपति राम जय जय राम। निश्चय ही थे वह महावीर इनमें प्राकृतिक महाबल था। शारीरिक बल पर फिर आत्मिक बल उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत दिया। झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम। कितनी सी है बात यह कौन सा है बड़ा काम। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। वे कृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल यह है भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारे दो विदा सोत्साह उल्लास। राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार। बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम। साहस जिसने नहीं गंवाया जीता वह संग्राम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम। जान रहा है समझ रहा इष्ट देव गुरु क्या है। सतपथ पर चलने वाला सफल सदैव हुआ है। उसी ने पाए अपने राम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम। आगे बढ़ना ही जीना है रुक जाना ही मरना है। एक एक पल मूल्यवान कर जो कुछ करना करना है। यही है अवसर राधे श्याम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम। गीधों से वृतांत सब सुनकर भले प्रकार। अहि रावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे वह अहि रावण का सेवक था। यह मंझे खिलाड़ी थे रण के वह अभी युवक नो सिखिया था। फिर भी निज बल में साहस में कसवाला माँ का योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश। आज किसी का नगर में नहीं होगा प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ वानर के नाते कहता हूँ। मैं मकरध्वज कहलाता हूँ कपिवर हनुमत का बेटा हूँ।
हनुमत के तुम पुत्र हो, चौंके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल पहुँचे तो वहाँ उनका सामना मकर ध्वज से हुआ। मकर ध्वज ने कहा कि मैं वानर के नाते आपको समझाता हूँ, आप वापस चले जाइए, मेरा नाम मकर ध्वज है और मैं हनुमान जी का बेटा हूँ। तो हनुमान जी चौंक उठे कि मैं तो कभी किसी नारी से अनुरक्त नहीं हुआ, तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। मकर ध्वज बोला वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कोई सा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के यह वाक्य सुन कांपा वह तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को झुका दिया फिर मात, फिर पदरज लेने लगे उसके दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय सिया